ये चलेंगे जिला रामबन के डिगडोल में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बन रही टनल का निर्माण कार्य लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टनल के निर्माण में आप देखिए दिन रात जो ब्लास्टिंग हो रही है उसके कारण कई गांवों में यहां पर मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की कगार में है, यानी कि गांव के अंदर भारी नुकसान मकानों को झेलना पड़ रहा है। तो ग्रामीणों के मुताबिक गांव को जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियां आवाजाही को लेकर हो रही हैं। जिस तरह से ब्लास्टिंग हो रही है, टनल बन रहा है, तो आसपास के जितने भी गांव हैं, आसपास में जितने भी घर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है। लेकिन उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, क्या कुछ यहाँ पर कदम जो है वो अब उठाए जा रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है? जी बिल्कुल आशा, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे अक्सर सुर्खियों में रहता है, एक तरफ हम देखें क्योंकि सेंटर में बैठे लोगों की तरफ से ट्वीट किए जाते हैं कि जनाब हमें ये अचीवमेंट, फला अचीवमेंट हुई है, ये हासिल हुआ है, वो हासिल हुआ है, लेकिन आखिरकार जब हम लोगों की तरफ आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं परेशान है। डिगडोल का मकाम है जहां पर टनल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन डिगडोल के लोग परेशान है, और परेशान इसलिए है कि जनाब टनल की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो ब्लास्टिंग हो रही है, लोगों के घरों में दरारें पड़ गई है, इस तरह के इल्जामात जो है डिगडोल के लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। उनका ये कहना है कि जनाब टनल के काम के चलते हमारे जो पैदल चलने के रास्ते थे वो भी तबाह बर्बाद हो गए हैं। अगरचे इससे पहले वहां पर मार्केट हुआ करती थी, हमारे ठहरने के लिए, रुकने के लिए कोई जगह थी, लेकिन अब हमारे पास अगरचे गाड़ी का इंतजार करना है तो ठहरने के लिए भी कोई जगह नहीं, सड़क पर हमें इंतजार करना पड़ता है। डिगडोल के लोगों का यही कहना है कि जनाब अगर नुकसान इतना हमारा हो रहा है तो फिर रोजगार हमारे लोगों को क्यों नहीं। अब डिगो के लोगों से जब हम कल बात कर रहे थे, वो सड़क पर जरूर आए और उनका यही कहना था कि जनाब हमारी तरफ भी नजरसानी की जाए, हमारे लोगों को भी रोजगार फराहम किया जाए, उसके साथ साथ ब्लास्टिंग जो वहां पर होती है इसका कोई ना कोई अल्टरनेट निकाला जाए ताकि हमारी रिहायशी मकानात को नुकसान न पहुंचे। जहां तक रास्ते और पैसेंजर कोई बातचीत हुई है नदीम, कोई आश्वासन आम जी बिल्कुल देखिए, जी बिल्कुल देखिए आशा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि डिगडोल के लोगों ने एक रास्ता चुना है मीडिया को कि जनाब हमारी बात को आला हुकाम तक पहुंचाए। हालांकि इससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी मिले हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा उनको यकीन दिलाया गया है कि हाँ जनाब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, और कुछ हद तक उनकी प्रॉब्लम को सुना भी गया। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कब इंतजामिया की तरफ से उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, कब एनएचएआई उनकी प्रॉब्लम्स को संजीदगी से लेगी, और कब उनका पैदल चलने का रास्ता भी बनेगा, कब उनका जो डिमांड है कि पैसेंजर शेड बने कब वो बनेगा, और कब उन लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, कब उन लोगों को वहां पे रोजगार फराहम किया जाएगा जो भी टनल का काम वहां पे चल रहा है। लेकिन वहां के लोगों का यह इल्जाम है कि जनाब ठीक है, धूल मिट्टी हम खाएं, रोजगार भी हमें मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जो लोकल्स हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे जॉब दी जाती है या नहीं दी जाती, ये देखना काफी दिलचस्प है। लगभग कितनी आबादी है वहां पर जो इस वक्त पूरी तरह से परेशान है? जी बिल्कुल देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि सेरी बी का इलाका भी वहां पर है, डिगडोल का भी वहां पे इलाका है, तो जाहिर सी बात है वहां पे रिहाइश पजीर जो लोग हैं काफी ज्यादा है, लगभग 500 के आसपास हम कह सकते हैं। क्योंकि कुंभू की बात करें, कुंभे कम है, लेकिन जो लोग वहां से ट्रेवल करते हैं, डिगडोल के मकाम से होकर गुजरते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर लोगों की तादाद जो है काफी अच्छी है। हालांकि अगर हम देखें, क्योंकि इस चीज को हमें नहीं देखना है कि वहां पर कितने लोग हैं, लेकिन देखना इस चीज को है कि क्या यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है या नहीं, क्या ये रास्ता जो तबाह हुआ है क्या ये लोगों के पैदल चलने का रास्ता है या नहीं, क्या यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं सड़क पर गाड़ी का या नहीं, इन चीजों को देखना है। और अगर एक शख्स की प्रॉब्लम है उससे भी सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए, अगर वहां दर्जनों या सैकड़ों लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी देखा जाना चाहिए, ताकि हाईवे तो चले जनाब, गाड़ियां भी चले, फोरवे भी बने, लेकिन जो लोग हाईवे के किनारे पर रह रहे हैं, जो हाईवे के से मुतासिर है, उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिले। ताकि नदीम, अगर बात की जाए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वहां पर काम कर रही है, किश्तवाड़ के अंदर भी इसी तरह से हुआ था कि जो भी बाहर की आकर कंपनी काम करेगी तो तवज्जो जो है, सबसे पहले प्रेफरेंस जो है वो लोकल्स को दिया जाएगा। आपने देखा पिछले दिनों रामबन के अंदर भी इस पर धरने प्रदर्शन हुए, डोडा के अंदर भी, किश्तवाड़ के अंदर भी, क्या अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया? जी बिल्कुल देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि रामबन के अंदर हम साल 2015 से तमाम चीजें देख रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट का चलना, एक तरफ हम देखें अगर नाशी से लेके बानीहाल तक आप देखेंगे तो प्रोटेस्ट हर जगह पे हुए, चाहे वो हमारे पास खारपुरा हो, बानीहाल हो, रामसू हो, गांगरू हो, मगरकोट हो, डिगडोल हो, केला मोड़ हो, रामबन हो, ढलवास हो, चंदरकोट हो, मिहाड़ हो, हर जगह पे प्रोटेस्ट हुए हैं। कहीं प्रोटेस्ट इसलिए हुए कि जनाब हमें पे यहाँ पे एंगेज नहीं किया जा रहा है, लोकल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, कहीं लोगों पे जनाब वेजेस कम मिल रहे हैं, प्रोटेस्ट हर जगह हुए हैं। अब कहीं जगह पर कंपनीज मान रही है, कहीं पर नहीं मान रही है, लेकिन कहीं पर हमने देखा है एएलसी और आरएलसी की इंटरवेंशन की वजह से भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब तो मिली है। लेकिन अब एक तरफ दूसरी तरफ, क्योंकि एक हिस्सा तो ये है, एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है
कि जब काम चल रहा है, हाईवे को वाइड करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कहीं आबादियां, कहीं बस्तियां बर्बाद तबाह हो गई है। जहां हम ढलवास की बात करें, थनाड़ी करोल की बात करें, उसके साथ साथ में हम अशरी रामबन को देखें, हालवगन को देखें, और अब हमारे पास एक और नई जगह है जो डिगोग है, जहां के लोगों ने कहा है जनाब ब्लास्टिंग की वजह से नुकसान हमें हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को देखना होगा। इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों को हालांकि इंतजामिया की तरफ से यकीन तो दिलाया गया है, लेकिन एनएचआई को भी इस तरफ ध्यान देना होगा कि जनाब ठीक। आप प्रोजेक्ट बनाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन लोगों को जो परेशानियां हो रही है उन पर भी नजरसानी करें ताकि वो परेशानी आसानी में तब्दील बहुत हो बहुत सके। जी, धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा हमारे संवाददाता रामबन से नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से टनल की ब्लास्टिंग हो रही है, विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिस पर विभाग को, सरकार को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आम जनता का जनजीवन प्रभावित हो रहा है, उस पर भी नजर गड़ाई जाए।